हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे थ्री फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने कॉर्डेट के क्लासिफिकेशन पे डिस्कशन किया था। आज हम लोग देखेंगे कि कोई कॉर्डेट अगर है तो उसके थ्री फंडामेंटल कैरेक्टर क्या होंगे। तो फर्स्ट फंडामेंटल कैरेक्टर जो है वो है डॉर्सो टिब्यूलर नर्व कॉर्ड। ठीक, इसका मतलब क्या है कि बॉडी के डॉर्सल साइड में नर्व का एक कोड है। दिस इज कॉल्ड डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। ठीक है, और डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड जो है इस ये कहां से डिराइव्ड हुआ है? सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्मल न्यूरल प्लेट ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अगर हम लोग वर्टिब्रेट का केस देखते हैं, इन केस ऑफ वर्टिब्रेट अगर हम लोग देखें तो इसी नर्व कॉर्ड का जो एंटीरियर पोर्शन है, यानी कि ये जो पोर्शन है एंटीरियर पोर्शन जो है ये स्पेशलाइज्ड हो गया है और ये क्या बन गया है? तो ये ब्रेन का फॉर्मेशन कर दिया है। और इसी का अगर हम लोग पोस्टीरियर पार्ट देखेंगे तो ये क्या बनाता है? ये स्पेशलाइज्ड होकर के स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? ठीक, ये दो पॉइंट आपको याद रखना है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड में। सेकंड हमारा क्या है? सेकंड हमारा है नोटोकॉर्ड। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये नोटोकॉर्ड है ये, और नोटोकॉर्ड को ही हम लोग कॉर्डा डॉर्सैलिस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या है? तो ये एक इलोंगेटेड रॉड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। इसका जो ओरिजिन है ये कहां से है? तो ये इंडोडर्मल रूफ ऑफ एम्ब्रॉयनिक आर्केंटिनॉन से इसका डेरिवेशन हुआ है, या ये यहां से ऑरिजिनेट किया है। ठीक है, ये जो नोटोकॉर्ड होता है ये बेसिकली नोटोकॉर्डल सेल से बने हुए होते हैं। और ये नोटोकॉर्ड जो है कहां प्रेजेंट है? तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है, इसके ठीक नीचे है। सो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट जस्ट बिलो द नर्व कॉर्ड। एंड ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक, या आप बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल के ठीक ऊपर है और डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड के ठीक नीचे है। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द नोटोकॉर्ड? सो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट below the nerve cord and just above the digestive tract or alimentary canal. Clear? नंबर थर्ड इज द फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स को अगर हम तो देखें तो यहां पर हम लिखे हुए हैं कि इन प्रोटोकॉर्डेट्स, कल हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोटोकॉर्डेट्स में हमने क्या किया था कि प्रोटोकॉर्डेट को सब फाइलम में डिवाइड किया था, और यहाँ पर तीन सब फाइलम थे। एक हेमिकॉर्डेट था, एक यूरोकॉर्डेट था और एक सिफेलोकॉर्डेट था। सो आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि क्लासिफिकेशन में मैंने ऐसा लिखा है, बट अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें, ध्यान से देखें अगर हम लोग, तो एक रैनिया को हम लोग दो ही सब फाइलम में डिवाइड करेंगे, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट में। हेमिकॉर्डेट को एक इंडिपेंडेंट इनवर्टिब्रेट फाइलम में रखा गया है। चूंकि हेमिकॉर्डेट को लेकर के एक कंट्रोवर्सी है कि इसके पास जो नोटोकॉर्ड है वो ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है। वहां बताया जाता है कि हेमिकॉर्डेट के केस में कि वहां पर कि गट का कोई पार्ट मॉडिफाई हो गया है एंड दे लुक्स लाइक द नोटोकॉर्ड बट नॉट एग्जैक्टली द नोटोकॉर्ड। इसलिए हेमिकॉर्डेट को हम एक सेपरेट फाइलम बना करके रखे हुए हैं। ठीक है, सो प्रोटोकॉर्डेट और जो लोअर एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स है, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये गिल स्लिट्स जो है थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट है। लेकिन इन केस ऑफ हायर वर्टिब्रेट को अगर हम लोग देखेंगे तो इट बिकम डिसअपियर, या तो ये डिसअपियर हो जाएगा या फिर ये मॉडिफाई हो जाएगा। जैसे हम लोगों के केस में देखिए आप, हम लोगों के केस में, ह्यूमन के केस में गिल स्लिट्स नहीं है, तो गिल स्लिट्स जो है वो क्या हो गया है? मॉडिफाई हो गया है, और अल्टीमेटली इट बिकम इट फंक्शन फॉर द पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो ये हमारे लंग्स की तरह बिहेव कर रहा है अभी, क्योंकि गिल्स अगर आप देखेंगे फिश के केस में, या आप साइक्लोस्टोम में देखेंगे अगर आप, तो वहां पर क्या देखते हैं? गिल स्लिट्स है फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन, और हम लोगों के केस में लंग्स है हम लोगों का रेस्पिरेशन का मीडियम। क्लियर?
So this is the 3 fundamental character of a chordate. I hope कि ये आपको समझ में आया होगा. Thanks for watching.